हाय करो। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का। तो आज ना 2-3 दिनों बाद जाके बहुत अच्छी धूप आ रही थी और टाइम भी मुझे लग रहा है 10 या 10:30 बज गए थे। कोई इतनी भी वो सुबह नहीं थी। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है बच्चों ने। अभी मैंने नहीं नहाया था क्योंकि मुझे ना बच्चों के हेयर वॉश करने हैं। तो जब इनके हेयर वॉश करने होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि पहले इनको नहलाऊँ फिर मैं नहाऊँ, क्योंकि इनको नहलाते टाइम ना फिर वापस से मैं गीली हो जाती हूँ। तो आज थोड़ा मैं लेट नहाऊँगी। सासू माँ का व्रत ही है आज। तो मैंने सोचा ऊपर बैठे हैं धूप में ना, तो दोनों के बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर देती हूँ। उसके बाद जाके ना शैम्पू करूँगी। और पता है संडे का जो दिन था ना मेरे लिए, मतलब अभी भी मैं जब सोचती हूँ ना तो मुझे मतलब इतना डर सा लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब कभी कभी होता है ना, ऐसा दिन जाता है आपका कि आप सोचते हो दोबारा लाइफ में ऐसा कभी ना हो, तो वैसा ही था। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्या हुआ। मतलब सुबह से ही ना कुछ मतलब जो है ना होता ही जा रहा था। अभी 1 दिन 2 दिन पहले हुआ था कि तेल से छींटे पड़ गए थे, चलो वो तो छोड़ो। पर आज के दिन जो हुआ था ना, वो तो मतलब मैं एकदम, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे ना दोनों बच्चों के बालों में तेल लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी सब्जी और फ्रूट्स लाने के लिए, क्योंकि मम्मी का व्रत है। तो इस वाले व्रत में ना एक टाइम जो है फलाहार करते हैं, मतलब कि दिन में, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा मैं पहले लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली और फ्रूट्स वगैरह लिए। उसके बाद आने के बाद ना फिर मैंने दोनों बच्चों को नहलाया और जल्दी जल्दी नहाई। मम्मी से पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं 12 बजे तक जो है कर लूँगी, मतलब नहाने चली जाऊँगी, फलाहार भी कर लूँगी। तो मैंने ना फिर कपड़े वगैरह नहीं धोए। अभी क्या है ना, बच्चों के मतलब ठंड में जो कपड़े होते हैं ना, स्वेटर या इनर वगैरह, तो वो मैं ना 2 दिन 3 दिन से धुलती हूँ। डेली मैं इनर या स्वेटर वगैरह तो नहीं धुलते। तो आज जब मैंने हेयर वॉश किया था ना, तो आज जो है मैंने सारा ही चेंज किया था। फिर मेरे भी कपड़े थे, तो मतलब पूरा ना एक बाल्टी जो है भर के कपड़े हो गए थे। अब अगर मैं धोने लगती ना तो फिर मुझे लेट हो जाता नहाने में, और फिर मम्मी को नहाना था। तो इस वजह से ना मैंने कपड़े सारे छोड़ दिए। मैंने सोचा नेक्स्ट डे धो लूँगी। और इधर मैं किचन में आ गई। तो व्रत है तो सारा कुछ साफ़ करके ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा गैस वगैरह स्लैब को अच्छी तरीके से साफ़ किया। और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ साबूदाना। तो दूध लेके भी आई थी मैं। तो एक साइड तो मैंने दूध रख दिया था, दूसरी साइड मैंने रख दिया था साबूदाना बनने के लिए। और टाइम जो है वो लगभग 11:30 बज गए थे। और मम्मी ने कहा था कि 12 बजे तक जो है मैं कर लूँगी फलाहार। वैसे ये वाला जो व्रत का फलाहार होता है वो दोपहर थोड़ा लेट ही करते हैं, लेकिन उनका क्या है ना, दवाइयाँ वगैरह चल रही है, तो हम तो व्रत करने से मना ही करते। पर कुछ व्रत होते जो कि आप छोड़ नहीं सकते हो। तो वैसे ही था ये। तो मैंने मतलब ये था कि चलो टाइम से अपना कर लेंगी। तो वो अभी मेरे पास बस आधे ही घंटे थे। तो मैंने सोचा बस जल्दी जल्दी से, एक साइड मैंने दूध रखा गर्म होने के लिए, एक साइड जो है मैंने साबूदाना रख दिया था। तो साबूदाना जो है मैं सुबह ही लेके आ गई थी। पता है मेरा दिमाग ऐसा हो गया ना, मैं डीमार्ट गई थी और मुझे याद नहीं रहा कि मैं वहाँ से लेके आ जाती, क्योंकि मम्मी है तो अभी उनके व्रत वगैरह लगे रहते हैं। मुझे लगा क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लाई नहीं। लेकिन अभी जब व्रत था ना इनका संडे को, तो फिर मैं सुबह सुबह ना जाके लेके आई। तो भिगोने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो फिर साबूदाना जो मैंने बना लिया था। ऊपर से यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाले, मैंने चीनी डाली। वैसे भी भिगोए रहते तो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सारी चीज़ें जो है मैंने बना के रेडी कर दी थी। और मम्मी भी चली गई थी नहाने के लिए। तो मैं ये सोच रही थी ना कि मम्मी को सारा दे दूँ फलाहार, जो वो कर लेंगी उसके बाद जाके ना मैं फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि व्रत है उनका तो सारा वापस से मुझे साफ़ करना पड़ता। अगर मैं खाना बनाती फिर वापस से मुझे सब करना पड़ता। तो मैंने सोचा तब तक ना मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ जब तक वो नहाती हैं। तो आज ना मैं करेला बनाऊँगी। आशी काफ़ी टाइम से बोल रही थी, करेला उसको बहुत पसंद है जब मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो। वैसे ये बच्चे ना करेला पसंद नहीं करते, पर जब से ये वाली मैंने बनानी स्टार्ट करी है ना, वो मतलब खुद से बोलते हैं कि मम्मा करेला बनाओ। तो अभी मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि इसमें ना थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ता है और मम्मी को तेल मसाले पड़ते हैं। तो इस वजह से मैं मम्मी की वजह से नहीं बना रही थी। मैं बनाती तो फिर वो भी खा लेती। तो मैंने सोचा आज व्रत है उनका, तो
बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो मैं थोड़े से ही करेले लेके आई थी, क्योंकि इसमें भी ना प्याज भी डलेगा। तो अभी जो है बस मैं सारी चीज़ें तैयारियाँ करके रख दूँगी। तो दाल भी मैंने जो है ना कुकर में सेट करके रख दिया था, चावल भी मैंने धो के रख दिए थे, और यहाँ पे फटाफट से मैंने सब्जियाँ भी कट कर ली थी, कि जब मैं खाना चढ़ाऊँ ना तो तीनों गैस पे चढ़ा दूँगी, तो बस फटाफट से बन जाएगा। लेकिन पता है मुझे आज इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा सच में मुझे गुस्सा आया। कभी कभी क्या होता है ना, आप मतलब हम इग्नोर कर देते चीज़ें, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये होता है कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, लेकिन फिर बहुत एनजाइटी होने लगती है। तो आज भी ऐसा ही था, पता है मैं वेट करती रही, अभी निकलेंगी मम्मी नहा के। तो मेन क्या था ना, फलाहार तो मैंने बना दिया था, वो चाय भी सुबह से नहीं पी हैं, तो उसी टाइम पे पीते हैं जब फलाहार करते हैं, उसके बाद नहीं पीते हैं। तो इस वजह से मैं वेट कर रही थी, मैं उनको दे दूँगी फिर खाना चढ़ाऊँगी। वेट करते करते पता है पूरे 12:30 1 बज गए थे, और वो अभी तक जो है बाथरूम में ही थी। फिर मैंने कहा मैं कितना वेट करूँ, फिर खाने के लिए बच्चों को भी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना खाना चढ़ा दिया था, तीनों ही गैस पे, दाल चावल, और इधर मैंने भुजिया भी रख दी थी। अभी क्या है ना, वापस से सब बनाने के बाद मैं दोबारा से पूरा किचन क्लीन करूँगी और फिर उनके लिए चाय बनाऊँगी। मतलब दिक्कत इस चीज़ से नहीं है कि मुझे चाय बनानी पड़ेगी, गुस्सा मुझे इसलिए आया क्योंकि मैंने ना कपड़े आज छोड़ दिए थे सारे धोने के लिए, और वो ना सारे कपड़े धोने लग गई। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मतलब एक दिन में कुछ नहीं हो जाता, अगर मैं नहीं धोऊँगी कपड़े, मैं नेक्स्ट डे धो लेती। अभी वो सोचो सारे कपड़े धोई हैं और इतना लेट निकली हैं। फलाहार जो है ना उन्होंने मतलब 2 बजे के करीब किया, और देख सकते हो कपड़े कितने सारे हैं। तो मुझे इस चीज़ पे ना बहुत मतलब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मुझे तो रोना ही आने लग जाता है कि भई आप टाइम से खा लो, दवाएँ खा लो। अभी उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। अभी पता है इतनी मुश्किल से रिकवर करी हैं। अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले वापस से उनका बीपी बढ़ गया था। तो मतलब क्या ही ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि जब ज़रूरत होती है ना, तब अगर हेल्प मिलती है तो हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन अभी क्या है, मैं खुद कर सकती हूँ। मैंने तो सिर्फ़ इस वजह से नहीं किया क्योंकि मुझे लगा उनको लेट हो जाएगा नहाने में। और ये होता है जब भी मैं ऐसे कपड़े मतलब नहीं धोती हूँ ना, तो वो यही करती हैं। और अभी फिर तबीयत ख़राब हो जाए कुछ भी, तो पता है क्या होगा कि मतलब तबीयत ख़राब थी तब भी फिर उन्होंने काम किया, तो वो चीज़ फिर मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने उनको बस इतना ही बोला कि आप टाइम से अपना खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह जो भी चीज़ होती है करके दवाई खा लिया करो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी जब भी मुझे लगेगा। एक दिन नहीं भी धुलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ख़ैर वो अपने हिसाब से चीज़ें करती हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आ गई थी, लेकिन अभी मैं बीच में तो फिर खाना रोक नहीं सकती थी बनाना। तो दाल चावल तो बन गए थे, बस भुजिया ही रह गया था करेले की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भुजिया भी लगभग बन चुका है, ऊपर से बस मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं थोड़ा सा नहीं, धनिया पाउडर डाला था और अमचूर पाउडर डाला था। तो हमारा जो भुजिया है हमारी बन के रेडी हो गई। आशी को बहुत पसंद है ये वाली भुजिया। वो खाना बनाने के बाद वापस से मैंने पूरा गैस स्लैब सब कुछ साफ़ किया, और सारे बर्तन वगैरह मैंने नीचे रख दिए थे क्योंकि फिर मैंने प्याज वाला बनाया था ना। और इतने दिन में फिर पूजा वगैरह कर लिया था मम्मी ने, तो मैं उनकी थाली लगा रही थी फलाहार की। और जब तक वो मतलब चढ़ाएंगे प्रसाद वगैरह, तो फिर मैं उनके लिए ना चाय बना दूँगी। और यहाँ पे ना मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी ना कि मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा था। हालाँकि मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, इतना ही बोला था, लेकिन फिर भी पता है अंदर ना घबराहट होती रहती है, पता नहीं किस चीज़ को मतलब किस वे में ले लें। मैं तो उनके अच्छे के लिए ही बोलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे फिर मम्मी आ गई थी किचन में कि प्रसाद चढ़ाना है, फिर उनका मैं यही सारा जो है चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने सेब और केला, दूध, साबूदाना, ये सब चीज़ें जो भी फलाहार की थी वो सब मैंने उनको। तो यहाँ पे मम्मी ने पूजा कर लिया था और हम सब ने हाथ जोड़े, उसके बाद फिर उन्होंने फलाहार किया। तो इधर मैंने मम्मी को करवा दिया था। उसके बाद जाके फिर जो है हम लोग खाना खाने बैठे थे, क्योंकि फिर मतलब एक रूम में वैसे हो जाता है ना। तो करेले मैंने आज बनाए थे, मुझे पता था बाबू को उतना पसंद नहीं है, अभी आशी खाती है, तो साथ में मैंने चोखा भी बनाया था। तो दाल चावल, करेले की भुजिया और चोखा, यही था आज के लंच में। खाना खाने के बाद ना मैं चली गई थी आशी के लिए और टी शर्ट लाने के लिए। एक दिन पहले जब मैं गई थी ना तो हमें कहीं भी नहीं मिला था, तो अभी लास्ट ऑप्शन यही बचा था कि मैं विशाल में जाके एक बार चेक करूं। तो तुरंत खाना खाने के बाद फिर मैं गई, और फर्स्ट टाइम जो है मैं ई रिक्शा से गई थी, नहीं तो ज़्यादातर होता था कि मैं ओला बाइक वगैरह करके चली जाती थी। संडे का दिन था तो भीड़ भी बहुत सारी थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे ना सेल चल रही है। और मतलब मुझे जैसी टी शर्ट चाहिए थी, मतलब सेम कलर तो नहीं मिली बट मिल गई। फिर मैंने ना मैम को वहाँ से व्हाट्सअप पे मतलब व्हाट्सअप किया
तो मैम ने बोला कि हाँ चल जाएगी। यहाँ पे ना बहुत मतलब मस्त मस्त वाली बच्चों के कपड़ों की सेल लगी हुई थी और मतलब बच्चों के कपड़ों पे तो 50% ऑफ था और एक के साथ एक फ्री था, सिंगल ले थे, मतलब बहुत मतलब कि अच्छे वाले ऑफर चल रहे थे। तो मुझे ज़्यादा कुछ पसंद मतलब लेना नहीं था, सिर्फ मैंने एक एक ही दोनों के लिए टी शर्ट ली। उसमें भी ना बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। लेना तो वैसे मुझे आशी के लिए ही था, लेकिन कुछ भी लो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं एक लेके आ जाती। तो फिर मैं ना दोनों के लिए ही लेके आई थी। कपड़े तो बहुत सारे थे, अभी ये आए होते ना साथ में तो हम एक तो लेके बिल्कुल नहीं जाते, बच्चों के लिए आराम से हम 4-5 तो ज़रूर से ले लेते। क्योंकि इनके साथ आती हूँ ना तो फिर अगर मैं मना भी करती हूँ ना तो ये बच्चों के मामले में इनका ऐसे रहता है, ढेर सारी शॉपिंग कर लेते हैं। तो आई तो मैं एक ही टी शर्ट के लिए थी, पर बहुत सारा टाइम चला गया क्योंकि जैसा कलर चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था। फिर जब मिला तो दोनों का सेम नहीं मिल रहा था, तो इन सब चक्कर में ना काफ़ी सारा टाइम जो है मेरा चला गया था। उसके बाद ना फिर मैं ये बच्चों के टॉयज़ और स्टेशनरी वाले सेक्शन में आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ से भी कुछ लेना था। अभी बच्चे आए होते हैं ना तो उनको तो फिर सारी चीज़ें मम्मा ये भी ले लो, मम्मा ये भी ले लो। तो मैं सोच रही थी बाबू बच्चों के लिए कुछ लूँ, फिर मैंने यहाँ से लिया नहीं। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी बाहर बिलिंग वगैरह कराने के बाद, और फिर मैंने यहाँ से वापस से मैंने ई-रिक्शा लिया। सच बताऊँ तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं ना ई-रिक्शा से आई हूँ अकेले और अकेले ही जा रही हूँ, क्योंकि अगर हस्बैंड साथ में आते हैं तब तो हम ले भी लेते ई-रिक्शा, अदरवाइज़ जब मैं अकेले आती हूँ ना तो मैं हमेशा ओला बाइक से ही आई हूँ। लेकिन आज जो हुआ ना उसके बाद तो मतलब अभी भी सोच के ना मतलब मैं अंदर से काँप जाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ई-रिक्शा ये वाला मैंने ज़्यादा टाइम नहीं शूट किया था। आधे टाइम ना मैंने ये जो है वीडियो लिया था, तो मुश्किल से 10 मिनट में ना मैं पहुँच गई थी। उतरने के बाद मैंने पैसे दिए और मैंने रोड क्रॉस किया। रोड क्रॉस करके जैसे ही मैं थोड़ा-सा आगे गई, मतलब कि 2-4 कदम ही आगे बढ़ी होंगी ना, मुझे अचानक से याद आया कि जी मेरा जो नया वाला फ़ोन है वो मेरे पास नहीं है। और उस टाइम पे जो मेरी हालत थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहले तो मैंने सब चेक किया, जो मैं हैंडबैग लेके गई थी सब कुछ कहीं भी नहीं था। और फिर मतलब हमारे यहाँ पे 2 मेन रोड पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। रोड क्रॉस करने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, तब जाके करते क्योंकि बहुत बिज़ी रोड है। और मैं जो है ना तो मैंने गाड़ियाँ देखी, ना तो मैंने कुछ देखा। मैं बस ऐसे ही मैंने रोड क्रॉस किया। मतलब मुझे कुछ भी होश नहीं था कि गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मुझे लगेगी। बस मुझे इतना ही याद था, जो ई-रिक्शा वाले भैया थे ना वो चौमू पुलिया के लिए बिठा रहे थे सवारी को, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि मुझे ना वहाँ जाना है। और पता है पुराना वाला फ़ोन रहता तो 2 मिनट के लिए मुझे तसल्ली भी होती, नया वाला फ़ोन था मेरा और बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि पक्का निकाल लिया किसी ने। इतनी देर में ना फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आया, तो मैंने उनको बोला कि मेरा फ़ोन निकाल लिया किसी ने, आप कॉल करो उस वाले नंबर पे। इधर मेरे साथ जो ई-रिक्शा में बैठे ना तो उनके नंबर से भी मैं कॉल करी थी, कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था और मेरी ऐसी हालत हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मैं मतलब नहीं हो पाएगा मेरे से कुछ भी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि मेरे साथ जो ई-रिक्शा में बैठे थे ना भैया, तो उनके पास है फ़ोन और वो ना वेट कर रहे थे जहाँ मैं जा रही थी चौमू पुलिया पे। और ये देखो मैं ना मतलब उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाई, सिर्फ मतलब मेरे मुंह से ये निकला कि गिर गया था क्या भैया, रखा था। और वो भी पता है फिर फ़ोन दे के चले गए। ये देख रहे हो आप जा रहे हैं, मतलब ब्राउन कलर की जैकेट, वाइट कलर की, हाथ में पॉलीथीन है और मेरे हाथ में फ़ोन आ गया। उसके बाद भी मुझे ना मतलब तसल्ली नहीं हो रही थी। मतलब मैं इतना ज़्यादा घबराई हुई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे से रोड भी क्रॉस करने की मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी। और मतलब जैसे ही वहाँ पे मेरे को पता चला ना मेरे हाथ में फ़ोन नहीं है, मेरे मुँह से बस एक ही चीज़ निकल रही थी, हनुमान जी मेरा फ़ोन। बस मैं यही बोलती रही और पता है भगवान की दया से मुझे फ़ोन मिल गया। नहीं तो आज की डेट में सोचो, नया फ़ोन अगर किसी को मिलेगा तो वो क्यों ही वापस करेगा। तो मतलब मैं घर भी आई हूँ ना, मतलब एक होता है ना कि आप उसमें चले जाते हो एक सदमे से में, तो वैसा ही था। मुझे लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा, क्योंकि ये फ़ोन जो है ना मैंने सिर्फ व्लॉगिंग के पर्पज़ से लिया था। नहीं तो मेरे पास एक फ़ोन है जिसकी वजह से मैं इतने टाइम से काम करती आ रही थी। और बस यही है कि भगवान ऐसा दिन दोबारा कभी ना आए, क्योंकि मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी। घर आने के बाद फिर मतलब हस्बैंड को तो पता था, बाकी मैंने सासू माँ को नहीं बताया, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त वाली डांट पड़ती और वैसे ही मैं बहुत परेशान थी। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। ये ना एक मैं कलर का किट लाई थी, क्योंकि आशी के फ्रेंड का बर्थडे है, तो मुझे लगा सबसे बेस्ट गिफ्ट जो है यही रहेगा, क्योंकि बच्चों को कलर बहुत पसंद आता है। और ये मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए टी शर्ट, जो मैंने बताया था ना, तो यही वाला ग्रीन जो है मुझे मिल पाया। इससे डार्क ग्रीन में या मतलब कुछ था ही नहीं, ग्रीन में सिर्फ यही था।
बट ये बहुत सुंदर था। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ना बटरफ्लाई वाला, पहले मैंने सोचा था दोनों के लिए यही वाला लूँगी सेम, बट एक जो था ना ये बाबू के साइज़ का है, आशी के साइज़ वाले में ना दाग लगा हुआ था और मैंने बोला कि दे दो दूसरा, तो उन्होंने बोला बस जो से लगे हुए हैं ना वही हैं सेल में। तो सेम कलर में मुझे फिर ये एक जो है अलग लिया मैंने, बट ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर क्या करती ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो एक तो ये वाला लिया और आशी के लिए जो है वो भी अच्छा लग रहा है, बट इसमें क्या है ना थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस वर्क है तो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और इसके मैंने ये थ्रेड वगैरह वुलन से वर्क किया हुआ है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो बस यही 2 टी शर्ट जो है मैं लेके आई और ये कलर का बॉक्स लेके आई, और आज जो है ना मेरी हालत क्या थी मैं आपको क्या बताऊँ।